नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। आज है हमारे साथ ऑक्टाविया हॉस्पिटल से डॉक्टर विभेश राज तिवारी। सर ने IMS BHU से MD पीडियाट्रिक्स की है और साथ ही में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी से फेलोशिप प्राप्त की है। सर, वेलकम टू आवर शो। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर बीमारियों को रोकने और बच्चे के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का एक समूह है। इसके बारे में हम सर से और विस्तार से जानेंगे। सर, ये प्रिवेंटिव केयर क्या है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जी, प्रिवेंटिव केयर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको प्रोफिलैक्सिस भी बोलते हैं। जी सर। और हम सभी जैसा जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेडिकल साइंस में सिर्फ हम लोग जो बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए सिर्फ नहीं सोचते हैं, बल्कि वो उस बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए ताकि वो बच्चे के अंदर डेवलप ही ना हो। उसके लिए जो हम लोग जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं उसी को हम लोग प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीनेशन। जैसे हम लोग बच्चों को इम्यूनाइज करके बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसको कि हम लोग उससे जो है रोकथाम करते हैं, जिसको कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जिसको बोलते हैं। जी सर। तो उसके थ्रू हम लोग प्रिवेंट करते हैं उन बीमारियों को। ओके सर, नियमित रूप से बच्चे के स्वास्थ्य की जांच क्यों आवश्यक होती है? जी, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है कि जब तक कोई बीमार नहीं पड़ता है तब तक वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते जी। डॉक्टर का मतलब ही लोगों के मन में ये रहता है कि जब बच्चा बीमार पड़ेगा तभी हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा बच्चों का एक रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए जी। क्योंकि रेगुलर चेकअप से क्या होता है, उसमें हम लोग बच्चे का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें हम लोग एसेस करते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे का एक पैटर्न होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और अगर वो पैटर्न डिस्टर्ब होता है, सपोज कोई बच्चा आया 5 months ऑफ एज पे और उसका जो वेट है वो जो उस एज पे होना चाहिए वो नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं फॉलो वो जो क्राइटेरिया है फॉलो नहीं कर रहा है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं उसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा जी सर। कि कोई ना कोई वैसा कारण होगा जिसकी वजह से जितना उसे वेट गेन करना चाहिए उतना वेट गेन नहीं कर रहा है। तो उस कारण को जब हम लोग ढूंढते हैं तब उसमें कभी कभी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो कि हो सकता है कि आगे चल के मतलब उसमें डिले हो जाए। जब तक उसके सिम्टम्स आए तब तक वो काफी डिले हो चुका रहता है। तो इसलिए एक रेगुलर इंटरवल पे बच्चों का रेगुलर चेकअप होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम लोग जो भी डेवलपमेंटल असेसमेंट है वो सारी चीजें हम लोग करते हैं उसमें। जी सर। सर, अगर हम डाइट की बात करें तो जैसे संतुलित पोषण और शारीरिक गतिविधियों जो बच्चों के समग्र विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सभी के, चाहे वो बच्चे हों या यंग हो या बूढ़े हो, सभी के लिए डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो डाइट से क्या है कि एक जैसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार। ठीक है, तो संतुलित आहार बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, और बच्चों में खास करके एज के अकॉर्डिंग वो डाइट के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते हैं। जैसे सपोज अगर शुरुआत के जन्म से लेके 6 महीने तक, तो सभी को पता है कि हम लोग उसमें एडवाइस करते हैं कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ का दूध पिए, जिसको कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं हम लोग। क्योंकि शुरुआत के 6 महीने में बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, और उसके लिए जो ब्रेस्ट फीड है मतलब माँ का जो दूध है वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें तमाम जो भी बच्चे के लिए, बच्चे के विकास के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए और जो इम्यूनिटी के लिए जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स चाहिए, वो सारी चीजें उसमें एक एडिक्वेट अमाउंट में होती है, जो कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और शुरुआत के 3 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र में ही जो ब्रेन का मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो होना है। तो फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज ब्रेन डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन और सही मात्रा में ये बहुत जरूरी है। सर, बच्चों के लिए बैलेंस डाइट और फिजिकल ग्रोथ कितनी जरूरी है? जी, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए जी सर, कि बच्चा एक बैलेंस डाइट ले। जैसे हम लोग बड़ों में भी बात करते हैं कि हमें जो है बैलेंस चाहिए, वैसे ही बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एक बैलेंस डाइट लें, जिससे कि उनका जो फिजिकल ग्रोथ है वो एडिक्वेटली हो।
और हम लोग क्लिनिक्स में भी यही चीज़ें देखते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो एसेस करते हैं हम लोग, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अगर उसमें कुछ हमें लगता है कि ऐसी कुछ कमी आ रही है, देन उसके बाद से हम लोग उसकी डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं कि वो प्रॉपर एडिक्वेट बैलेंस डाइट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। क्योंकि बैलेंस डाइट ना सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों में जो ब्रेन का जो मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है वो शुरुआत के 3 to 5 इयर्स तक मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट उस समय हो जाता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग एक बैलेंस डाइट लें, उस बच्चे को एक बैलेंस डाइट दें जिसमें कि जो कैलोरी है, प्रोटीन है, जो विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें एडिक्वेट अमाउंट में हो। तो ऐसे सर कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको हम प्रोटीन रिच फूड होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम बच्चों को दे सकते हैं, इनिशियली वो क्या ऐसे फूड हो सकते हैं कि जो हम दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बेसिकली क्या है कि बच्चों का जो फूड हैबिट है वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज ग्रुप का है। जैसे इनिशियली अगर हम लोग बात करें 0 to 6 मंथ्स तक हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। 6 महीने से ऊपर बच्चा हो गया, देन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करते हैं उसमें। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री फीड में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो आपके एनर्जी है, प्रोटीन है और विटामिन है, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके लिए एक फूड पिरामिड हम लोग बताते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट होता है, यानी मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो सीरियल्स का होता है, ठीक है, जैसे अनाज है, ठीक है, अनाज का पार्ट होता है। देन उसके बाद से आपके जो नट्स हैं, दाल हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन उसके बाद से आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, ये साथ में वो आते हैं। और उसके अलावा जो आपके अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें एग्स हो गए, या कोई नॉन वेजिटेरियन जो डाइट है वो आते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग जो रखते हैं वो शुगर। तो शुगर, जैसे शुगर पे बात आई है, तो शुगर के लिए मैं ये बताऊं कि शुगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए भी वो सेम एक तरह से डिजास्टरस है। इसलिए हम लोग को बच्चों के डाइट में भी शुगर का कम से कम यूज करना चाहिए। जी सर, एक क्वेश्चन और है कि घर पर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जी, देखिए ये बहुत ही जरूरी है, एक सेफ होम एनवायरनमेंट। जी सर। सेफ होम एनवायरनमेंट कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वो सेफ्टी कहने का मतलब वो सिर्फ इंजरी प्रिवेंशन के लिए नहीं है, बल्कि एक मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही जरूरी है। अच्छा। क्योंकि सेफ होम एनवायरनमेंट कहने का मतलब ये है कि बच्चा जिस भी एनवायरनमेंट में पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट का उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे कि उसका एक इमोशनल और मेंटल हेल्थ डिसाइड होता है। सपोज अगर किसी कोई फैमिली ब्रोकन फैमिली है, जिसके माता पिता डिवोर्स ले चुके हैं, ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस घर का माहौल कैसा होगा। उस घर का माहौल ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा तो नहीं हो, और उसका जो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव, वो टेंशन वाला माहौल या फिर बिल्कुल, क्योंकि वो चीजें देख रहा है, वो वैसी समस्याएं देख रहा है फैमिली में, तो उससे उसका खुद का जो मेंटल हेल्थ है वो भी उससे अफेक्ट करेगा उससे। तो इसलिए एक हेल्दी होम एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले उसे, एक केयरिंग एंड लविंग एनवायरनमेंट मिले, जिससे कि बच्चा आगे को चल के किसी भी तरीके से मेंटल हेल्थ से ग्रसित ना हो। ओके सर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आप दर्शकों के लिए है। सर, कौन से ऐसे पेरेंटिंग टिप्स हैं या फिर आप जो नए पेरेंट्स हैं आप उनके लिए कुछ एड्रेस करना चाहेंगे उन्हें? जो भी नए पेरेंट्स हैं उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि हम लोग कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय जो हम लोग पेरेंट्स को समझाते हैं, उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं कि एक तो सबसे पहले मस्ट मेंटेन वार्मथ एंड हाइजीन। वार्मथ कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ठंड का असर काफ़ी ज़्यादा होता है, जल्दी होता है। हाइपोथर्मिया सबसे मेजर प्रॉब्लम है रादर देन हाइपरथर्मिया। तो इसलिए बच्चे को ठंड से बचा के रखना, यानी अच्छे से क्लॉथिंग करना, कवरिंग करना, ये बहुत ही ज़रूरी है ठंड के दिनों में तो खास करके, और गर्मी के दिनों में भी, जो खास करके छोटे बच्चे। दूसरी चीज़ है हाइजीन। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी उसके क्लॉथिंग्स हैं और जो भी उसके सराउंडिंग्स हैं, बेड्स हैं, वो चीज़ें बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, डे टू डे चेंज होना चाहिए, क्लॉथिंग भी डे टू डे चेंज होनी चाहिए, और जो भी उसके डायपर्स हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए, ताकि एक हाइजीन मेंटेन कर सके। इसके अलावा घर में भी साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, खास करके वैसे बच्चों के लिए जो कि थोड़े बड़े हो रहे हैं, जो कि अब चलना फिरना शुरू कर रहे हैं, बैठना शुरू कर रहे हैं,
तो वो घर में यहाँ वहाँ जरूर ऑब्वियसली वो क्रॉल करेंगे। तो घर का फर्श साफ होना चाहिए, जो भी बेडशीट्स वगैरह हैं वो सब क्लीन होनी चाहिए, ताकि बच्चे को जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम से कम। और तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा, न्यूट्रिशन, जिस पे हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है, जिसको हम लोग एक बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो एज पर एज वो बच्चे को जो है वैसा न्यूट्रिशन दे, और टाइम टू टाइम बच्चे का फॉलोअप होना चाहिए क्लिनिक्स में, टाइम टू टाइम उसका चेकअप का असेसमेंट हो, जिसमें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का हम लोग असेसमेंट करें उसका। सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल लगी होगी। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सेहत जंक्शन।